नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऑपरेशन आघात शुरू कर दिया गया है। सवाल यह है कि ये क्या है, इसकी बात होगी। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, ये जो बांग्लादेश से सीमा लग रही है नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, खासतौर से असम और मेघालय की जो सीमा है वहां पर जो खेल है उसको भी थोड़ा समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो बांग्लादेश के दोनों आका हैं, चीन और पाकिस्तान, उनके होश पाख्ता हो रखे हैं। और इसमें टर्की को भी शामिल करिएगा, क्योंकि टर्की की भी हालत इजराइल ने बड़ी खराब कर दी है और इजराइल भारत का मित्र है और दोनों ही जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है और ये आतंकवाद जो है वो स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ऑपरेशन आघात से। ये दरअसल दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसके तहत 660 लोगों को अरेस्ट किया गया है और तकरीबन 2800 लोगों से पूछताछ की गई है और 850 लोगों को डिटेन किया गया। अब सवाल यह है कि ये लॉन्च क्यों किया गया। देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपना इनपुट है कि जो पड़ोसी हैं, खासतौर से पाकिस्तान, ये लोग कुछ कुछ करना चाहते हैं देश की राजधानी में। अब जब आप करना चाहते हैं तो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और वैसे भी पास पड़ोस में जिस तरह से डॉक्टर पाए जा रहे हैं उसके कारण भी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है देश की राजधानी। और फिर अभी 10 नवंबर कोई भूला नहीं है, तो इस लिहाज से यह ऑपरेशन दिल्ली में लॉन्च किया गया है। चूंकि नया साल है, नए साल के उपलक्ष्य में कुछ कुछ तो ये लोग कर ही सकते हैं। अब भले से वो अंग्रेजी का नया साल हो, लेकिन नया साल है, तो उस लिहाज से ये किसी वारदात को अंजाम न दें, उसको लेकर ऑपरेशन आघात शुरू किया गया है। ये एनडीटीवी की खबर है। 660 अरेस्ट इन 24 आवर, 24 घंटे में। और जो है ये जो पूरा डिटेल है इसमें देखिए, इसमें पता चला है कि पुलिस ने तकरीबन 21 इनलीगल वेपन्स जो है वो सीज किए हैं। 27 वाहन है उसमें और 1200 लिकर बॉटल और ड्रग्स है। अब सवाल यह है, इसके तहत जो ऑपरेशन आघात है, जो हैबिचुअल आप एक तरह से कहें कि लोग हैं, किस बात को लेकर, क्रिमिनल, उनको उन पर नकेल कसने के लिए। तो ये जो हैबिचुअल हैं दरअसल वही तमाम तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इसी के मद्देनजर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि दिल्ली को किसी भी तरह के आतंकी हमले से सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और उसकी माने तो तकरीबन 30 से 35 जो है टेररिस्ट अभी सक्रिय हैं। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ये तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लेकिन उसके साथ अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो उस हाई अलर्ट के तहत वहां सेना जो है एक तरह से कहें कि पूरा मुस्तैद हो गई इस कड़ाके की ठंड में। जब ये चिल्लाई कलान वाला समय होता है तो एक होता ना कि भाई इतनी कड़ाके की ठंड है, तकरीबन 30 दिन चलेगा, तो ऐसे में ये होता है कि चलिए अब इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान एक्टिव है और मुनीर का दिमाग खराब हो रखा है और वो बाकायदे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह डिप्यूट कर रहे हैं, यानी इस ठंड में दोनों ही तरफ सीमाओं पर हलचल कम होती है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको ख्याल में रखते हुए भारत किसी भी तरह की कोताही बरतने वाला नहीं दिखाई देता। हाँ, इंटेलिजेंस का इनपुट है वो एक अलग मसला है, लेकिन उसके साथ साथ सीमा पर, एलओसी पर जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि इन्हें जो है इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो छुट्टी पुट्टी वाला मामला ही खत्म है, सब लोग तैनात रहिए। तो यहां पर जो है मुस्तैद बढ़ाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि यहां जो हलचल है वो हलचल इस बात का संकेत और संदेश दे रही है कि मुनीर जो है वो एक तरह से आप कहें कि हिलोरे मार रहे हैं। हालांकि इसी बीच आप देखिए कि
उनके यहाँ से जो खबर आ रही है, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं सब 80 ड्रोन आए थे और बहुत नूर खान एयरबेस पे कुटाई हुई है, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और उनके राष्ट्रपति जद्दारी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो यह हालत थी कि हमको जो है, हम लोगों को बंकर खोजना पड़ रहा था। और अभी देखिए कि उसी से घबराए हुए तमाम वहाँ के जो आला लोग हैं वो अपने अपने लिए बंकर बना रखे हैं, सब बंकर में जाके छुपेंगे, क्योंकि उनको डर है कि भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर स्थगित पॉज मोड में है और वो कभी भी जो है पॉज बटन हट सकता है। क्यों? क्योंकि नवंबर में 10 नवंबर को जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसकी छानबीन चल रही है और उस छानबीन के मद्देनजर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, मामला बस यहीं तक नहीं है, कमोबेश यही स्थिति बांग्लादेश की भी है। अभी बांग्लादेश ने क्या किया है कि जो यूनुस, उन्होंने वो जो है वो ढाका में इस समय किसको पनाह दे रखा है, परेश बरुआ को। और इरादा क्या है उनका? इरादा एकदम स्पष्ट है, वही जो वो तस्वीर लेकर टहलते हैं और सबको दिखाते हैं, मानचित्र ग्रेटर बांग्लादेश वाला। अब उसी को ख्याल में रखते हुए परेश बरुआ को ये लोग पाल पोस रहे हैं। वो देखिए, वो सीधे सीधे जो है ISI ने पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है और परेश बरुआ, उल्फा, इनकी क्या इरादे हैं ये सभी लोग जानते हैं। और उसी इरादे के तहत कार्बी अलोंग में हिंसा भड़काई जा रही है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। देखिए, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ेगा, ये बात पता थी। और बांग्लादेश की हिंसा भारत की आप ये देखें कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ी भारी चुनौती है, इसीलिए जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई। फिर वो चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो और या असम, इधर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा हो, या हर जगह जो है BSF ने जिस तरीके से बाड़ेबंदी की है और तमाम सारी वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, वो तैयारियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ेगा और भारत उससे अछूता भी नहीं रह सकता है, पड़ोसी हैं। अब क्या किया जाएगा? वाजपेयी जी कहा करते थे ना कि आप जो है पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं साहब, तो ये हाल है। हाँ, पड़ोसी का मानचित्र जरूर बदल सकते हैं, जो बांग्लादेश चाह रहा है, जो यूनुस चाह रहे हैं। तो एक तरह से आप देखिए मांग उठ रही है इस बात को लेकर कि रंगपुर को जो है शामिल कर लिया जाना चाहिए और ये जो हमारा 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर है इसको हमको सीधे 200 किलोमीटर कर देना चाहिए। इसकी मांग बड़ी तेजी से असम वगैरह में और देश भर में उठ रही है कि जिस तरह से ये यूनुस कर रहा है उसको ख्याल में रखते हुए एक कुशल पड़ोसी का जो एक तरह से आप कहें कि आचार विचार उसको भूलकर और सीधे सीधे अपनी सीमाओं का विस्तार कर देना चाहिए। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला मसला ही खत्म हो जाए, 200 इसको कर लिया जाए। तो खैर, इसकी मांग यही कारण है कि उठने लगी है यूनुस की जो कारनामे हैं उसको देखते हुए। तो इसलिए क्या हुआ है कि सेना और BSF दोनों मुस्तैद हैं और कार्बी अलोंग में जो कुछ चल रहा है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि परेश बरुआ और जो उनका अपना एक तरह से कहें कि यहाँ इंटरेस्ट है उसके तहत सब कुछ चल रहा है और मंशा सबकी एक ही है, क्या कि हेमंता किसी तरीके से जो है वहाँ से हट जाए। चूँकि देखिए, हेमंता ने तो सीधे सीधे कहा, ये जब ग्रेटर बांग्लादेश का लेकर टहल रहे थे तस्वीर और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था हेमंता ने कि वो भूल जाओ, इधर रंगपुर और उधर जो है चिटगांव वो दोनों तुम्हारा चला जाएगा। तो इस वजह से एक तरह से कहा जाए कि इनको लगता है कि अगर हेमंता रहेंगे तो इनके लिए संकट है, जबकि वो क्या है वहाँ देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका ये असर है कि यूनुस जिनको पाल पोस रहे हैं, परेश बरुआ, उन सब की हालत खराब हो रखी है। अब दूसरी बात अगर आप करें मेघालय की, तो देखिए क्या कर रहा है। इसने कहा कि साहब जो है इनकी जो बांग्लादेश वाली पुलिस है वो कह रही कि नहीं, वो तो सब मेघालय भाग गए। यानी यूनुस यही कह रहा है कि वो जो हादी वाले हैं वो सब, मतलब जिसने उस्मान हादी को उसकी गति तक पहुंचाया, वो सब मेघालय चले गए। अब देखिए, ये एक ऐसे समय में हो रहा है
जब उस्मान हादी के परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उसमें किसी कोई भूमिका नहीं, ये तो सब यूनुस ने करवाया है, ये तो सब जमात के लोगों ने किया है, ये वहां सीधे सीधे कहा जा रहा है। उसके बाद में इस तरह का प्रोपोगंडा कौन रच रहा है? अब ये बात तो किसी छिपी नहीं, कौन रच रहा है? सीधे सीधे ये रच रहा है, यूनुस। अब इस प्रोपोगंडा के जरिए वो वहां पर अपनी जमीन बनाए रखना चाहता है। और ये सब शुरू ही इसीलिए हुआ था क्योंकि जो जो वहां पर कट्टरपंथी तंजीमें हैं, उन तंजीमों को तभी मजबूत किया जा सकता है जब भारत विरोध को हवा दी जाए। और उसी को हवा देने में जमात लगी हुई है, यूनुस लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि इनके जो मंसूबे हैं, वो मंसूबे लगता नहीं है कि पूरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे 3 आका खड़े हैं, पाकिस्तान, चीन और टर्की। टर्की की तो हालत खराब कर रखी है इजराइल ने। वो जिस तरह से ज्वाइंट फोर्स बनाकर ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। अब ज्वाइंट फोर्स में कौन कौन है? ज्वाइंट फोर्स जो उनकी है वो ग्रीक, साइप्रस और इजराइल। अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया है टर्की के खिलाफ। दूसरा, सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल ने इनका बुखार छुड़ा रखा है। दूसरी तरफ चीन, देखिए चीन भी इनकी बड़ी मदद करते थे। हालांकि चीन भारत से कोई सीधा टकराव लेगा ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वहां पर जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर की है ना, वो खबर बता रही है कि भारत साहब किस तरीके से काम कर रहा है। भारत ने बाकायदे पूरा जो इलाका हम चीन के साथ साझा करते हैं, जो सीमा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उम्दा विकसित कर दिया है। अब चीन परेशान है कि ये क्या चल रहा है भैया। इनको तो लग रहा था कि नहीं ऐसे ही सब निकल जाएगा, लेकिन गलवान की घटना के बाद भारत ने ये जो पूरी सीमा है उस पर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बल्कि वहां पर बैठा दिया गया है सबको। ये मेचुका में ऑपरेशन प्रचंड प्रहार यूं ही थोड़े हुआ था। पूर्वी प्रचंड प्रहार अनायास नहीं हुआ था, वो यही बताने के लिए हुआ था। और जिस तरह से वहां पर हर 10 दिन पर युद्ध अभ्यास हो रहा है, नोटम जारी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो चीन को यही बताने के लिए कि आप अपनी सीमा में रहें, हम अपनी सीमा में रहें, ना आप जो है हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ कहें। यानी कोई आमने सामने कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वही है कि ना आप पाकिस्तान को ज़्यादा बढ़ाएं और ना बांग्लादेश को ज़्यादा सप्लाई करें। नहीं तो बे ऑफ बंगाल में हम जो है सितवे के जरिए रास्ता खोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जाने का। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या होगा। बांग्लादेश को तो हमने चौतरफा घेर दिया है, पाकिस्तान की हालत पहले से ही ख़राब हो रखी है। और चीन के इलाज के लिए एक तो हमने आपको बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर जो है खबर कर रखी है। दूसरी जो तैयारी है वो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर पूरी तरह से जगह जगह भारत अपने जो है स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो है वो डेवलप कर रहा है। अब स्ट्रेटेजिक पोर्ट डेवलप, और सबसे बड़ा बात तो जो है निकोबार में जो कर रहा है भैया, व्यापार जो है वो जब इनका निकलेगा तो इधर से ही निकलेगा। सब जो कुछ आएगा आप देखिए, रेड सी होते हुए और पाकिस्तान होते हुए चीन कैसे जाएगा? वो यही जाएगा ना, इंडो पैसिफिक मानी ये हिंद महासागर से होते हुए। तो हिंद महासागर से होते जाने मतलब आपको भारत के रास्ते ही निकलना है। तो पूरी एक तरह से कहा जाए कि तैनाती कर दी है भारत ने। अब चीन के सामने संकट ये है, पाकिस्तान के सामने संकट ये है, टर्की के सामने संकट ये है कि वो अपने मैटर को निपटाए कि बांग्लादेश की मदद करे। अच्छा, चीन का तो सीधा सीधा है, जिस तरह से भारत ने घेराबंदी की है उसके बाद से चीन अब क्या करेगा? चीन पहले अपने कील कांटे दुरुस्त करेगा कि बांग्लादेश के लिए उतरेगा? तो इस तरीके से जो तैयारी है, उस तैयारी ने इनके लिए समस्या बड़ी खड़ी कर दी है। और सही मायने में ये पीएम की अपनी डिप्लोमेसी की एक तरह से आप कहें कि बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, ये भी बात ठीक है कि उसमें एक भूमिका रूस भी निभा रहा है।
और वो बाकायदे चीन को बता भी रहा है कि अगर एशिया में मर्ज करना है हम सब लोगों को मिलकर तो भारत के साथ खड़े होना पड़ेगा। और ये जो आपने बॉर्डर इशू पाल रखे हैं और ये बांग्लादेश को और ये पाकिस्तान को जो पाल रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां यूनुस के लिए और मुनीर के लिए बहुत ठीक तो नहीं कही जा सकती और ना ही उनके लिए जो भारत में और भारत की राजधानी में कुछ करना चाहते हो। उन सब के लिए एक तरह से कहा जाए कि खतरे की घंटी बज चुकी है।